नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार में चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। निफ्टी का हम वीकली एनालिसिस देख चुके हैं और वो यूट्यूब पे पोस्ट किया हुआ है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स के कंपेयर में फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी ये कमजोर रही है। मैंने उसमें प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक हैमर कैंडल तैयार हुई है, लेकिन यहाँ रेड कैंडल है। इसमें क्या है, थोड़ा सा सेलर्स ज्यादा है। लेकिन मैंने जो प्रीवियस कैंडल में आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि ये जो हैमर कैंडल है, अगर यहाँ पे भी आप एक ट्रेंड लाइन लगाते हो तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ एक ट्रेंड लाइन बनी है, लेकिन यहाँ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है और छोटे छोटे हायर हाई लग रहे हैं और हायर लोज भी छोटे छोटे लग रहे हैं। इसका मतलब क्या, मार्केट वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब क्या, मार्केट को जाना अपसाइड है, लेकिन वो आपके स्टॉप लॉस हिट करते हुए जाएगा। अगर इंट्राडे में इस तरह का पैटर्न बनता है तो स्टॉप लॉस हिट करते हुए ही जाएगा। तो इसमें कम क्वांटिटी में ट्रेड करना बेटर रहेगा। इंडिया विक्स बढ़ चुका है तो इंडिया विक्स का बढ़ने का मतलब है स्टॉप लॉस आपका बड़ा होगा। ये था बैंक निफ्टी का इन डेली कैंडल में हमारा एनालिसिस, जिसको हम बोल सकते हैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस। अब आवरली में हमें और पिक्चर क्लियर होगा कि आवरली में हमें क्या देखने को मिलता है। आवरली में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये एक सेलर जोन एरिया है। मार्केट यहाँ से नीचे आया, एम पैटर्न बना। ये मार्केट यहाँ से आने के बाद क्या है, एक यम पैटर्न बना। यम पैटर्न बनने के बाद यहाँ से मार्केट डाउन आया। अब ये क्या है, ये हो सकता है कि नीचे जाने के लिए एक पुल बैक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो मैंने आपको डेली में दिखाया, यही मैं आपको अगर थोड़ा सा छोटा करूँ पैटर्न, इसको डिलीट करते हैं, आपको ये समझ में आ गया तो ये देख सकते हो क्लियरली, आपको हेड एंड शोल्डर हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है। तो हो सकता है ये यहाँ से सेलर जब एक्टिव है तो यह एक पुल बैक, जो करेक्शन बोल सकते हैं, पुल बैक बोल सकते हैं, तो ये आता है। ये अगर आता है तो डाउन साइड मार्केट जा सकता है। डाउन साइड कितना जा सकता है, 46,370 तक तो जाना चाहिए, ताकि अपसाइड मूवमेंट हमें अच्छे मिले। ये था हमारा डेली का, सॉरी आवरली में। अभी हम 5 मिनट में सीधा चलेंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे इसको, लेकिन आप डेली जरूर देखिए, ध्यान दीजिए। केवल मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रेड करते वक्त आपको ये बातें समझ में आएगी। अब यहाँ पे अगर अपसाइड हमें ट्रेड करना पड़े तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, 48,280 से 48,450 ये एक सेलर्स, जिसको सप्लाई जोन बोल सकते हैं, सेलर्स एरिया बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत संभल के ट्रेड कीजिए। जब तक 48,450 ब्रेक नहीं करता तब तक ट्रेड ना करे, क्योंकि 48,640 के आसपास हमें फिर रेजिस्टेंस एक बहुत कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करे। अब ये जो ट्रेंड लाइन नजर आ रही है आपको, इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा और एक छोटा सा करेक्शन देगा, तभी आप अपसाइड ट्रेड करें। अदरवाइज इंतजार करें, या तो यहाँ आने के बाद दोबारा, क्योंकि अभी मार्केट जब भी आप अपसाइड या डाउन साइड जाना होता है तो आप देख सकते हो नीचे आने के बाद ये एक हायर लोज बनाते हुए ऊपर गया है। ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हो। यहाँ से आप अगर देखोगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी हो जाता है। या तो ये जो हायर लोज बनाना शुरू किया, हायर लोज और लोअर लोज। लोअर लोज होता है जो प्रीवियस लो था, इसको ब्रेक करने के बाद ये जो बना, ये लोअर लोज बना, ये लोअर लोज बना, ये लोअर लोज बना, और ये भी लोअर लो में काउंट हुआ। फिर हायर लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस कैंडल से हायर लो स्टार्ट हुआ। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ से चेंज हुआ। हमें इंट्राडे के लिए ये चीजें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। केवल ट्रेड करना है तो आपको प्रीवियस हिस्ट्री देखना बेहद जरूरी है। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब ट्रेड इंट्राडे में हमारा ट्रेड कहाँ बन रहा था, इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो ट्रेड, एक तो ट्रेड यहाँ पे बन रहा था। क्यों बन रहा था, इट वाज ये एम पैटर्न था। यहाँ से ये एम पैटर्न था, आप देख सकते हो ये एम पैटर्न था। तो यहाँ से हमारा एक ट्रेड बन रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के नीचे भी हमारा ट्रेड बन रहा था। क्यों बन रहा था, उसका भी एक लॉजिक मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये था लॉजिक, ये था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ बना था।
या ये देख सकते हो, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना था और इसके यहाँ एक कंसोलिडेशन दिया ग्रीन कैंडल, जिसको बेस बोल सकते हैं हम, ड्रॉप, ये बेस बन गया ग्रीन कैंडल का, और इस कैंडल के नीचे हम सेल करते तो एक अच्छी रैली हमें देखने को मिलती है। इसलिए मार्केट में बहुत कूल माइंड से, शांत दिमाग से, सोच समझ के, प्रीवियस डाटा देख के इंट्राडे ट्रेड कीजिए। मोबाइल पे तो बिल्कुल इंट्राडे ट्रेड ना कीजिए। मोबाइल का इस्तेमाल ओनली फॉर ऑर्डर डालने के लिए कीजिए, लेकिन आपको चाहिए डाटा देखने के लिए स्क्रीन। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सॉरी, और एक ये यहाँ ट्रेड बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ जो मैंने बताया, हायर लो जैसे स्टार्ट हुआ, ये जो 3 बार यहाँ रजिस्टर करने के बाद जो ब्रेकआउट दिया और यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए, तो यहाँ से भी बायर्स एक्टिव हुए। अभी दोबारा अगर यहाँ पे आता है तो हम दोबारा बाय साइड सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ये दो बारी में ये तो ब्रेक होगा नहीं, तीसरी बार इसको आना पड़ेगा तभी ब्रेक होगा। तो हम यहाँ दोबारा तीसरी बार यहाँ आता है तो हम बाय साइड ही सोचेंगे। और अगर हमें आप यहाँ से मार्केट का गैप अप ओपन देते या कंसोलिडेशन होने दी, उसके बाद हम बाय के लिए सोचे और 48 400 640 के लिए जाएंगे। ये था हमारा इंट्राडे का, सॉरी, इंट्राडे का ट्रेड का, कहाँ पे लेना है, क्यों लेना है, इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अब कल के लिए अगर ये गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो आप इस जो दी हुई रेंज है ये इनवैलिड समझे और नई फ्रेश पोजीशन में अपने चैनल पे डालूंगा। मार्केट बहुत वोलाटाइल है, क्योंकि वोलाटाइल का भी रीजन मैंने आपको बता देता हूँ। वोलाटाइल का कारण ये है कि आप ये देख सकते हो छोटे छोटे हायर हाइज और हायर लोज लग रहे हैं, तो यहाँ स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है। तो वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि मार्केट जहां आप सोचते हैं कि अब यहाँ से अप साइड जाएगा, वो वहां से डाउन आएगा। आप जहां सोचोगे डाउन साइड जाना चाहिए, वो वहां से अप हो जाएगा, और इसी में स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो हमेशा ट्रेड करते वक्त आपको सेल करना है तो यहीं पे कीजिए, बाय करना है तो इस इधर कीजिए, जिससे कि आपके स्टॉप लॉस छोटे होंगे और टारगेट बड़ा होगा छोटे मूवमेंट में भी। ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।